मीठा बोलो, ज्यादा मत बोलो। ज्यादा बोलोगे, बड़बड़ करोगे, बकबक करोगे, ज्यादा जुबान चलाओगे तो कोई ना कोई जुबान काटने वाला भी तुमको प्राप्त हो जाएगा। ध्यान रखना, आदमी जब तक नहीं बोलता ना तब तक उसके बारे में आप कोई निर्णय नहीं ले सकते कि आदमी कैसा है, कैसा है, कैसा जीता है, कैसा होता है, आदमी का स्टेटस क्या है, आदमी का जीवन कैसा है, आदमी का व्यक्तित्व कैसा है। मौन आदमी के बारे में आप कुछ निर्णय नहीं ले सकते हैं, लेकिन जैसे ही आदमी बोलता है ना पता चल जाता है कि इस आदमी की औकात क्या हुआ करती है। ध्यान रखना, वो आदमी कैसा है इसका अंदाजा तब लगता है जब वो गुस्से में भर के बोला करता है। ध्यान रखिए, वाणी से हमारे संस्कार पता चल जाते हैं, बोलने से हमारे भीतर के चरित्र का पता चलता है। वाणी संस्कारों का दर्पण हुआ करता है। ध्यान रखिए, जिसमें आदमी के व्यक्तित्व को देखा जा सकता है। बहुत अच्छे, बड़ी प्रभावी ढंग से वाणी बोलिए। एक रानी थी, उसे खाने का बड़ा शौक था, इतना शौक, इतना शौक, इतना शौक कि महल का भी खा जाए और कोई बाहर से बुलाए तो उसके घर भी खाने चली जाए। एक बार राजा रानी दोनों बैठे थे। राजा ने कहा कि महारानी, जीवन में वाणी का बड़ा महत्व हुआ करता है। रानी ने कहा, वाणी आनी कुछ नहीं, जीवन में तो जीवन वाणी का बहुत महत्व हुआ करता है। बोले क्या मतलब है? बोले खाने का बहुत मतलब हुआ करता है। राजा ने कहा, देखो रानी, खाना महत्वपूर्ण नहीं, वाणी महत्वपूर्ण हुआ करती है। रानी ने कहा, मैं ये बकवास नहीं मानती हूं, खाने से अच्छा तो दुनिया में कुछ नहीं हुआ करता है। खाना यदि अच्छा मिल जाए तो जिंदगी का आनंद बरस जाता है। राजा ने कहा, वाणी की कीमत है। रानी ने कहा, नहीं, खाने की कीमत है। दोनों में विवाद बढ़ गया। मंत्री वहीं खड़ा था। मंत्री ने कहा, महाराज, आप राजा, ये रानी, दोनों के बीच में बोलना उचित नहीं है। राजा ने कहा, मंत्री जी बताओ, भोजन का ज्यादा महत्व है या वाणी का ज्यादा महत्व है? मंत्री ने कहा, महाराज, ये फैसला तो रानी ही करेगी, मैं क्या बोल सकता हूं। बोले नहीं नहीं, बताइए, वाणी कीमती होती है या भोजन कीमती होता है? मंत्री ने कहा, 24 घंटे की मोहलत दे दो, कल महारानी का भोजन मेरे महल में होगा। रानी ने कहा, भोजन होगा? बोले हाँ। अरे रानी ने कहा, मंत्री जी ढंग से बनाना, तुम्हारे यहाँ पहली बार तो मैं जीवन करने आ रही हूँ, पहली बार तो भोजन करने आ रही हूँ, जरा अच्छा भोजन। अरे बोले महारानी, ऐसा भोजन बनेगा, ऐसा भोजन बनेगा कि बड़े बड़े राजाओं के यहाँ भी ऐसा भोजन। रानी ने कहा, मैं आऊंगी, पक्का आऊंगी। भोजन सुन के तो रानी फोने तैयार हो जाती थी। मंत्री ने बुलाया, 56 भोग बनाए, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, चमचम, जलेबी, पानी पूरी। कौन बोला हमारे मुंह में पानी आ रहा? भागा, अभी खा लेना घर जाके, शांति रखो। हर तरह का आइटम बनाया, इंडियन भोजन बना, चाइनीज बना, अमेरिकन बना। अरे रानी ने कहा, इतना सारा? बोले मजा आ गया, इतनी मिठाइयां, इतना भोजन, इतना बना के रखे आइटम। रानी ने कहा, वाह मंत्री, तुमने तो गजब कर दिया, क्या खुशबू आ रही है तुम्हारी भोजनशाला में, क्या आनंद, मन गदगद हो रहा है। मंत्री ने कहा, महारानी भोजन करो, आज करिए, स्वीकार करिए। रानी ने कहा, बिल्कुल। हाथ धोए रानी ने और खाना शुरू हुआ। अरे ये मिठाई, मजा आ गया मंत्री जी, क्या मिठाई बनाई है, ये नमकीन खाओ महारानी। नमकीन खाया, बोले मजा आ गया। तुम्हारे यहाँ क्या बोलते हैं? नमकीन, फरसाण है ना, फरसाण, उससे तो परेशान है सब, ध्यान रखिए। बोले लो महारानी खाइए। खाते गई, खाते गई, खाते गई, ऐसा भोजन उंगलियां चाट चाट के खा गई पूरे रानी। रानी ने कहा, मंत्री जी गजब कर दिया तुमने तो। अरे जो रसोइये बुलवाए हैं, कल से इनको महल में शिफ्ट किया जाए, ये सारा भोजन महलों में बनाएंगे। ऐसा भोजन तो मैंने अपनी जिंदगी में कभी किया नहीं। मंत्री ने कहा, रानी जी और लीजिए। बोले नहीं नहीं, बस अब तो पेट भर गया। बोले नहीं नहीं, थोड़ा और ले लीजिए, कल का कोई भरोसा।
नहीं, परोसा और दिया, रानी खाते गई। मंत्री ने आखिरी में पूछा, महारानी भोजन कैसा लगा? अरे मंत्री क्या बात करते हो, अपने गले का हार निकाला, 9 लाख का हार मंत्री के हाथ में रख दिया। आज तो जिंदगी की बहारें आ गई, क्या भोजन कराया तुमने? रानी जी थोड़ा सा और ले लो। अरे नहीं बस अब तो फुल हो गया। अरे रानी और ले लो, इतना सा। बोले भोजन तो बड़ा स्वादिष्ट है यार तेरा, लेकिन मैं करूं क्या, मेरा पेट बहुत छोटा है। अरे बोले रानी जी एक तो और ले लीजिए। जबरदस्ती उसने चमचम रसमलाई, बोले एक ले लीजिए, लास्ट में एक। रानी बोली अब नहीं। मंत्री बोला खा लो रानी, कभी अपने बाप के घर में ऐसा भोजन खाया है तुमने? रानी ने कहा कि बाप के घर में? फेंक दी थाली, अपनी औकात में रहे मंत्री। बोले खा लो, बाप जन्म खाने को मिला है कभी ऐसा भोजन जो आज मेरी टेबल पर लगा हुआ है, खाने के लिए मरी जाती हो। अरे रानी ने कहा मंत्री जुबान संभाल के बात कर, किससे बात कर रहा है? बोले सब जानता हूं मैं, खाने के लिए लार बहाती रहती हूं हमेशा। रानी ने आदेश दिया मंत्री को बंदी बनाया जाए। बंदी बनाकर दूसरे दिन दरबार में पेश हुआ। महाराज इसे फांसी पर लटका दिया जाए। राजा ने कहा अपराध क्या किया इसने? बोले रानी का अपमान किया इसने। मंत्री ने कहा कि महाराज मैंने कोई अपमान नहीं किया, मैंने तो बड़ा स्वादिष्ट भोजन बनाया। रानी ने कहा भोजन तो बहुत स्वादिष्ट था महाराज, लेकिन ये मृत्यु दंड का पात्र है। ये अपनी औकात भूल गया कि रानी से कैसे बोलना चाहिए, किस अदब से बात करना चाहिए। फांसी पर लटका दो इसको। राजा ने कहा फांसी पर लटका तो दूंगा महारानी, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, ये अपराधी नहीं है। अरे कैसी बात करते हैं आप, अपराधी नहीं है? ध्यान रखो महारानी, कल तुमने कहा था ना कि जीवन में वाणी का कोई महत्व नहीं होता, जीवन में भोजन का महत्व हुआ करता है। एक बात याद रखो रानी कि भोजन कितना भी स्वादिष्ट हो, यदि वचनों में मिठास नहीं है तो भोजन कड़वा हो जाया करता है, भोजन तीखा हो जाया करता है, उस भोजन का कोई स्वाद। रानी साहिबा वो स्वाद मिर्च मसालों में नहीं, स्वाद तो मीठी वाणी में हुआ करता है। और एक बात याद रखो बारामती वालों, अपने घर में रूखी सूखी चटनी रोटी हो, यदि सम्मान और मिठास के साथ किसी को खिला दी तो 56 भोग से कम स्वादिष्ट नहीं हुआ करता है। और हजारों तरह के व्यंजन बन जाएं, यदि बोलने में सभ्यता ना हो तो वह भोजन जहर के समान हो जाया करता है। ध्यान रखिए, भोजन का नहीं वाणी का महत्व है। अच्छा बोलिए, मीठा बोलिए, तू तड़ाक करके मत बोलिए, आप करके बोलिए। ध्यान रखना, जिन घरों में नौकरों से भी आप कह के बात की जाती है, नौकरों से भी इज्जत से बात की जाती है, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आज सबसे बड़ी समस्या नौकरों की समस्या है। महीने भर काम नहीं करता, भाग जाया करता है। ध्यान रखना, लोग कहते हैं कि किसी ने पैसा ज्यादा दे दिया इसलिए वहां भाग गया, लेकिन मैं पुलक सागर कहता हूं कि कोई भी नौकर पैसों की वजह से नहीं भागता है। नौकर यदि भागता है तो हमारी वाणी की वजह से भागा करता है। एक बात याद रखना, नौकर को 2000 रुपए कम दे देना, लेकिन वाणी में मिठास रखना, वो नौकर जिंदगी भर तुम्हें छोड़ करके जाने वाला नहीं है। छोटे लोगों से भी मीठा बोलो, ऐसा बोलो अरे डांटो तो मिठास हो, फटकारो तो मिठास हो। मिठास खत्म हो रही है। मान्यवर, आज बारामती में ज्ञान गंगा महोत्सव का आज का दिन, मैं आपसे निवेदन करता हूं, मिठाई तो हर साल मीठी बनती है, मिठाई तो हर साल मीठी बनती है। आओ इस साल जुबान को मीठा करने की हम साधना करें। ध्यान रखिए, वाणी मीठी बना लें। मिठाइयां भी फेल हो जाती हैं जहां जाकर के। वाणी में मिठास जरूरी नहीं है कि मीठा खिलाकर ही किसी का मुंह मीठा किया जाए।
जरूरी नहीं है कि मीठा खिलाकर ही किसी का मुंह मीठा किया जाए। अरे मीठा बोलकर भी किसी का मुंह मीठा किया जा सकता है। और एक बात ध्यान रखना बारामती वालों, मीठा खिलाने से तो सामने वाले का मुंह मीठा होता है, लेकिन मीठा बोलने से तो अपना भी मुंह मीठा होता है और सामने वाले का भी मुंह मीठा हो जाता है। वाणी की मिठाई बनाओ, मावे की मिठाई से कुछ नहीं होगा, बेसन के लड्डुओं से कुछ नहीं होगा, मोतीचूर के लड्डुओं से कुछ नहीं होगा। मिठाई बनाना है तो वाणी। महिलाओं से निवेदन है, चाय में चीनी डालना भूल जाओ चलेगा। हिंदी समझ है? चीनी, चीनी यानी साकर, तूप, पोई। चाय में, अच्छा चाय नहीं बोलते यहाँ, चाह बोलते हैं। हाँ समझ जाए कर, ऐसी बात है तुमको डायरेक्ट समझ में आती है। चाय में चीनी डालना भूल जाओ, कोई बात नहीं है, लेकिन मैं पुलक सागर कहता हूं कि चाय में चीनी डालना भूल जाओ, लेकिन जुबान में चीनी डालना मत भूलिए, वाणी में चीनी डालना मत भूलिए। एक बात याद रखना, बिना चीनी की चाय, बिना चीनी की चाय शुगर पेशेंट के काम आ जाएगी। ध्यान रखना, डायबिटीज जिनको है वो बिना चीनी की चाय पी लेगा, लेकिन एक बात याद रखना, बिना चीनी की चाय डायबिटीज के पेशेंट के काम आ जाएगी, लेकिन बिना चीनी की वाणी शुगर पेशेंट के भी काम नहीं आया करती है। ध्यान रखिए। आपने आज तक ये सुना होगा ना, किसी को शुगर है, किसी को डायबिटीज है, डॉक्टर कहता मीठा नहीं खाना, शुगर बढ़ जाएगी, मीठा मत खाना। लेकिन आज तक किसी डॉक्टर ने ये बोला कि मीठा मत बोलना, शुगर बढ़ जाएगी। ध्यान रखना, मीठा खाने का त्याग करा देता है, लेकिन मीठा बोलने का त्याग कोई डॉक्टर नहीं कराया करता है। और मैं पुलक सागर आपसे निवेदन करता हूं, यदि आप मीठा बोलना सीख गए तो शुगर से छुट्टी पाने में ज्यादा समय नहीं लग। अपने आप शुगर की बीमारी क्यों होती है? टेंशन से। टेंशन क्यों होता है? कड़वा बोलने से। ध्यान रखिए, मीठा बोलो, मीठा बोलो, मधुर बोलो, शुगर पेशेंट शुगर से मुक्त हो जाएंगे। ध्यान रखिए, मीठा बोलिए, बहुत जरूरी है। मालूम है तुम्हें, दो भाई हैं, दोनों की एक सी दुकान है, एक सा माल है, एक से रेट है, एक से समय पे खुलती है, एक से समय पे बंद होती है, एक की ज्यादा चलती है, एक की चलती नहीं है दुकान। इसको क्या कहोगे? किस्मत? नहीं, मैं किस्मत नहीं कहता हूं। जिसकी दुकान ज्यादा चल रही है, जिस पे ग्राहक ज्यादा आ रहे हैं, उस आदमी का व्यवहार, उस आदमी की वाणी में मिठास होगी, इसलिए लोग उसकी दुकान पर ज्यादा आते हैं। और जिसकी वाणी में मिठास नहीं है, उसके यहां ध्यान रखना, उदासी जिन चेहरों का श्रृंगार करती है, मक्खी भी उन पर बैठने से इनकार करती है। ध्यान रखिए।